हेलो स्टूडेंट्स, 6 बेसिक क्वांटिटीज के बारे में हम पहले लेक्चर में बात कर चुके थे। अब लास्ट जो बेसिक क्वांटिटी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। वो केमिस्ट्री से रिलेटेड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस याद हो आपको, मोल में मेजर करते हैं। इसकी जो बेसिक यूनिट है मोल है। इसका सिंबल MOL और इसका भी कोई डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इसको भी हम नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारे पास 7 बेसिक क्वांटिटीज है। इनसे मिलकर बाकी हजारों लाखों क्वांटिटीज हम बनाएंगे, लेकिन ये किसी से मिलकर नहीं। तो अगली बात हम जो करने जा रहे हैं वो बात करेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज। या अभी फिलहाल दो और बात कर लेते हैं। दो और बेसिक क्वांटिटीज है, लेकिन उनकी जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए हम उनको बेसिक क्वांटिटीज में ज्यादा उनको प्रेफर नहीं करते हैं। दो और है अगर हम बात करें, और उनको सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज का नाम दे देते हैं। सप्लीमेंट्री बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं सप्लीमेंट्री? क्योंकि अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं तो जब आपकी ए शीट कंप्लीट हो जाएगी तभी तो आप कहेंगे यू विल डिमांड फॉर सप्लीमेंट शीट। तो ऐसे ही ये 7 ही मेजर है जिनका यूज करेंगे बार बार। बहुत रेयरली आएंगी ये दो क्वांटिटी, ये भी बेसिक में ही काउंट होंगी। तो सबसे पहले है प्लेन एंगल। थीटा से रिप्रेजेंट करोगे आप इसे। प्लेन एंगल सबको पता है, प्लेन एंगल 10th में पढ़ के आए हैं आप। ये आर्क है, ये आर्क है आपके पास, और ये इसकी रेडियस है। तो ये जो आर्क है, आर्क इज एनी पार्ट ऑफ 2D फिगर। 2D फिगर जैसे सर्कल, सर्कल का कोई भी लेंथ, कोई भी पार्ट जो एंगल बनाएगा उसके सेंटर पर, उसी को आप एंगल कहते हैं। अब इसको एंगल का फॉर्मूला अगर आपको याद आ रहा हो, एंगल क्या होता था? आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस। अब आप इसमें ये स्पेशल है, इसको बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि आर्क का आप किस में मेजर करेंगे? मीटर। रेडियस भी किस में मेजर करेंगे? मीटर। कैंसिल आउट 1। तो इसका कोई डायमेंशंस नहीं आ रही है, क्योंकि ये रेशियो है आर्क और किसका? रेडियस का। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या आई? डायमेंशनलेस। कोई डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन नहीं आया इसका। दूसरी बात आप देखेंगे इसकी यूनिट, यूनिट आप पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में। इस एंगल को मेजर करेंगे आप रेडियन में, जो इसकी यूनिट है रेडियन। तो प्लेन एंगल, प्लेन एंगल हमें समझ में आ रहा है। जिसको नहीं आया फिर से देखें। सर्कल अगर इसे पूरा कंप्लीट कर लेता हूं मैं, और अगर सेंटर पर आपसे पूछता हूं ये पूरा आर्क जो बन गया, वो आप लोग बता सकते हैं इस पूरे आर्क की लेंथ कितनी हो गई? अगर पूरा सर्कल है 2πr ऑब्वियस, और इसकी रेडियस r मान लेते हैं। तो कितना प्लेन एंगल सबटेंड किया इसने? बताइए। एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क कितना हुआ टोटल? 2πr, और रेडियस कितनी हुई? r। r से r कैंसिल, कितना आ गया? 2π। अब 2π यानी कि 360 डिग्री, ये एंगल कंप्लीट। तो ये तो आपको पता था, लेकिन पता नहीं था, रटा हुआ था आपने। अब समझ में आया ये एंगल कैसे निकाला? आर्क पूरा सर्कल है तो 2πr डिवाइड बाय इट्स रेडियस। तो ये एंगल की बात करी हमने, प्लेन एंगल। अब कुछ ऐसा आने जा रहा है जो बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन आपको इमेजिन करना पड़ेगा उसके लिए, और वो है सॉलिड एंगल। दूसरी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, या फिर इसको बेसिक भी कह सकते हैं। सप्लीमेंट्री इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रेयर यूज होता है इनका। तो अगला है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, अब इसको आप दो सिंबल है इसके,
कोई सा भी यूज कर लीजिए, या तो ओम वाला सिंबल इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं या ओमेगा। दिस इज नॉट डब्ल्यू, दिस इज ओमेगा। ओम वाला सिंबल तो जानते हैं रेजिस्टेंस की यूनिट थी, या फिर ये ओमेगा, ओमेगा वर्ड है। तो सॉलिड एंगल, जैसे कि नाम पता लग रहा है सॉलिड, कोई भी सॉलिड फिगर, 3D फिगर, सॉलिड फिगर, आपने मेंसुरेशन में 10th में पढ़ी थी सॉलिड फिगर, याद आ रही है? तो देखते हैं सॉलिड फिगर के नाम आपको याद है नहीं है? क्या क्या पढ़े थे? सिलेंडर, ये सिलेंडर सिलेंड्रिकल है, सॉलिड फिगर। कोन, वेरी गुड, कोन। इसके अलावा क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर। तो ये सब क्या है हमारे पास? सॉलिड फिगर। तो सॉलिड फिगर के लिए आप एंगल को समझना बहुत जरूरी है, सॉलिड फिगर। तो कोई भी सॉलिड फिगर का कोई भी पार्ट ले, जैसे ये बोर्ड, पहले समझने की कोशिश करिए। अगर ये बोर्ड ले और इस बोर्ड के इस किनारे से, इस किनारे से, इस किनारे से और इस कोने से, इन सारे कॉर्नर से इक्वल लेंथ के धागे, धागे इक्वल लेंथ के धागे इन कॉर्नर से आप अटैच करके और उन सबको एक जगह मिलाएं सेंटर पर। तो इन सब से जो पूरे के पूरे बोर्ड से जो उस सेंटर पर एंगल बनेगा वो क्या है? सॉलिड एंगल, दैट इज सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल डिफिकल्ट नहीं है, उसको आपको इमेजिन करना पड़ेगा। जैसे सर्कल का कोई पार्ट लिया था 2D फिगर का, उसे आर्क कहा था, ऐसे कोई भी सॉलिड फिगर है उसको एक पार्ट ले लेते हैं। मान लो आपकी क्यूबिकल बॉडी है, तो उसका एक पार्ट क्या होगी? एक पार्ट उसका स्क्वायर होगा, तो ये मान लेते हैं, ठीक है। अब ये डेल्टा ए मान लेते हैं, डेल्टा ए, डेल्टा ए मतलब एनी पार्ट, जैसे आर्क लिया था ऐसे ही ये कोई पार्ट है सॉलिड फिगर का। अब देखिए यहां से, मैंने बताया यहां से, यहां से और यहां से, चारों कॉर्नर से आपने इक्वल लेंथ के धागे कर दिए, और यहां सेंटर पर जब मिलेंगे तो ये जो एंगल बन रहा है इसी को तो आप सॉलिड एंगल कह रहे हैं। समझ में? ये ऐसे है 3D फिगर, ऐसे है, ये ऐसे ऐसे बनाना पड़ रहा है, ये इस तरह से है, यहां से जैसे काइट यार, पतंग में आप कन्ने बांधते हैं तो एक जगह उसको मिला लेते हैं, और वो जो कन्ने हैं वो जो एंगल बना रहे हैं वो सॉलिड एंगल की तरह मानेंगे आप। तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है ये पार्ट, जैसे उसमें आर्क था, एनी पार्ट अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है? ये सब आर है, इक्वल है। अब आप कहेंगे इक्वल कैसे, ये यहां तक जा रहा है, अरे यार ये इस तरह से, ये ऐसे नहीं बना हुआ, ये इस तरह से समझिए। तो अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनेगा सॉलिड एंगल का। फिर से अगर मैं बात करूं एरिया, ये क्या है? एरिया। एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। और रेडियस किसमें? मीटर, इसके ऊपर भी स्क्वायर, कैंसिल आउट 1। तो फिर से एक इंपॉर्टेंट बात आ गई, क्या? डायमेंशनलेस। ये भी डायमेंशनलेस है, लेकिन क्या इसकी यूनिट है? तो बात करेंगे इसकी यूनिट। इसकी यूनिट है, इसकी यूनिट होती है स्टर रेडियन, ऐसा स्टर रेडियन। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे किस तरह से पूछा जाएगा, ऐसी क्वांटिटीज के नाम लिखो जिनकी डायमेंशन ना हो लेकिन यूनिट हो। तो वो दो क्या है हमारे पास? एंगल है और सॉलिड एंगल। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो मैं रिमूव करने की कोशिश करूंगा। जैसे कि आपने सर्कल लिया था और उसके सेंटर पर 2D फिगर के कितना एंगल आया था? याद आया? 360। अब अगर स्फेरिकल बॉडी लेते, स्फीयर, अब स्फीयर आप कहेंगे सर ये तो सर्कल ही है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसको स्फीयर कैसे बनाएं? इस पर तो नहीं बना सकते 3D फिगर, ऐसे समझ लीजिए ये स्फीयर, ठीक है। अब स्फीयर के यहां सेंटर पर कितना एंगल बनेगा? सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल की बात कर रहे हैं, रेडियस आर है। तो क्या फॉर्मूला पढ़ा आपने? ओमेगा कितना है? डेल्टा ए। डेल्टा ए क्या है? एरिया ऑफ दैट
पार्ट ऑफ सॉलिड फिगर विच इज सबटेंडिंग एंगल। अब यहाँ ये पूरा स्फीयर है, स्फीयर का एरिया अगर नहीं पता तो फिर मेंसुरेशन कैसे करिए आपने, याद है मेंसुरेशन, अभी अभी एग्जाम दिया होगा तो याद होगा बोर्ड के एग्जाम के लिए, याद किया होगा फॉर्मूला, स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर और डिवाइड बाय क्या है आर स्क्वायर, कैंसिल आउट, कितना आ गया 4 पाई, दैट इज 720। तो दोनों में फर्क नजर आया। 2D फिगर में क्या था हमारे पास सर्कल, उसके सेंटर पे कितना एंगल बन रहा था 2 पाई, ये स्फेरिकल बॉडी है, स्फीयर है, तो इस पर बनेगा 4 पाई, दैट इज 720। तो दोनों में फर्क है, ध्यान रखिएगा, एंगल एंड सॉलिड। अब हमारे पास आ जाती है ड्राइव्ड यूनिट की बात कर लेते हैं, और इसके लिए आपको फॉर्मूले 9th क्लास वाले याद होने चाहिए बहुत जल्दी जल्दी, क्योंकि आसान चीजें हैं, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ड्राइव्ड क्वांटिटी, तो व्हाट आर ड्राइव्ड क्वांटिटी, सॉरी ड्राइव्ड क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, आप अगर देखें नाम से ही पता लग रहा है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज आर दोस which can be expressed in terms of basic quantities। आप ध्यान से देख लीजिए, ड्राइव्ड, ड्राइव्ड का क्या मतलब है, जिसको हम बेसिक से बनाएंगे, जैसे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करी थी, फंडामेंटल क्या है वो पार्टिकल्स हैं, उनसे मिलकर क्या बनेगा एटम, और उससे मिलकर क्या बनेगा मॉलिक्यूल्स, और उससे मिलकर क्या बनेगा मैटर। तो ऐसी बात कर रहे हैं, 7 हमने बेसिक क्वांटिटीज पढ़ी थी, सॉरी 7 के अलावा 2 और थी, लेकिन वो रेयर यूज करते हैं, सप्लीमेंट्री, वो भी बेसिक ही कहलाएंगे। तो ड्राइव्ड जो क्वांटिटीज होती हैं वो बेसिक यूनिट्स की टर्म्स पे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, देखते हैं कैसे करेंगे ड्राइव्ड क्वांटिटी, फिर बात करेंगे ड्राइव्ड यूनिट्स, और फिर बात